दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी एक बार फिर आपके बीच में। अब तक इस लॉकडाउन पीरियड में हमने कई ऐसे प्रश्न जो किसी सेमिनार में किसी ट्रेनिंग में नहीं उठाए जाते, उन प्रश्नों को हमने इसके अंदर उठाए। और मेरा ऐसा मानना है कि जिन सब्जेक्टों को हम सेमिनार में नहीं ले सकते, ट्रेनिंग में नहीं ले सकते, इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं उन प्रश्नों के हल आपके बीच में रखूं, ताकि फील्ड में जब तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह के चैलेंज आपको आए तो वो कम से कम हो जाए और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ इस बिजनेस को कर पाए। दोस्तों, जब ये प्रश्न आया कि आरसीएम में इनकम कम आती है, तो मैंने आपको बताया कि आरसीएम में इनकम कम नहीं आती। दोस्तों, पूरी दुनिया में जो सबसे बेहतरीन इनकम वाली जो कंपनियां, उनमें से एक आरसीएम है। और मैंने आपको लेग स्ट्रक्चर और आरसीएम के प्लान के बारे में बताया और आपको बताया कि अगर आप इनकम लेना चाहते हैं तो स्काई इज लिमिट, जितना आप चाहें आसमान तक की इनकम को आप ले सकते हैं। और फिर प्रश्न आया था कि बीवी क्यों कम होता है, बीवी की गणना कैसे होती है, कंपनी कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करती है, कैसे बीवी को डिसाइड करती है, किसी रेट को डिसाइड करती है। लेकिन आज मैं अनोखे टॉपिक को आपके बीच में लेकर आया हूं। वो टॉपिक है कि तमाम लोग कहते हैं कि साहब आपकी कंपनी का प्लान 45% का है, इस पर्टिकुलर ए कंपनी का प्लान 80% का है, बी कंपनी का प्लान 60% का है, सी कंपनी का जो प्लान है वो 70% का है, तो आरसीएम में 45% ही क्यों? क्योंकि आरसीएम में भी अगर 75% का बी प्लान होगा तो बहुत बड़ी इनकम आएगी। दोस्तों, ये केवल मिथ है, ये आपकी गलतफहमी है, ये आपके समझने का तरीका है। कोई भी कंपनी अगर हमें कहती है कि हमारे पास ज्यादा इनकम आती है, हमारे प्लान में ज्यादा इनकम आती है, तो पहला प्रश्न पूछने लायक ये है कि ये ज्यादा इनकम कहां से आती है। अगर वो आप ही की जेब से आपके पास आ रही है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ही का पैसा आप ही से लेकर आप ही को बांट दिया जाए तो इसे बिजनेस नहीं कहते। मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, बिजनेस उसे कहते हैं जब आम रूप से मार्केट में जो प्राइस में जो परफेक्ट प्रोडक्ट मिलता है वही रेट का प्रोडक्ट हमें डायरेक्ट सेलिंग में मिले और उसके बाद अगर हमें प्रॉफिट मिले तो वो बिजनेस है। बाकी वो बंदरबाट है, बाकी वो टोपी पहनाने का बिजनेस है। आज पिछले 3 दिनों से मैंने रिसर्च की और मैंने पता लगाया कि मैंने कहा यार, इतने सारे लोग अगर एक ही प्रश्न का बार बार पूछते हैं कि भाई प्लान जो है कम परसेंटेज का है, तो मैंने पिछले 3 से 4 दिनों में एक वर्किंग की और ये पता लगाने की कोशिश की कि कहीं ये जो इतने सारे लोग कह रहे हैं वो गलत सच तो नहीं है। मुझे इस पर एनालिसिस करना चाहिए कुछ भी बोलने से पहले। तो दोस्तों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जब मैंने इसमें एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि भाई, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं वो दुनिया की टॉप कंपनी है। और मेरा जब मैंने उस कैलकुलेशन को देखा तो मेरा सीना एकदम 56 इंच का हो गया। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं उन तमाम कैलकुलेशन की कि कैसे बीवी निर्धारण होता है, किस कंपनी में किस तरह का बीवी निर्धारण होता है, और अगर उन्हीं कंपनियों के तहत अगर आरसीएम में वो बीवी बनाया जाए तो आरसीएम में कितनी इनकम पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आती है। मैंने एक प्रोडक्ट पर कैलकुलेशन नहीं की दोस्तों, मैंने 3-4 कंपनियों का विश्लेषण किया और उनके बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे टूथपेस्ट, जैसे न्यूट्रिशन, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल, ऐसे तमाम प्रोडक्टों के बारे में जब पूरी एनालिसिस किया तो भैया गर्व से सीना एकदम चौड़ा हो गया। तो दोस्तों, उसी कैलकुलेशन की जब बात करते हैं आपके सामने। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ कंपनियों पे एनालिसिस किया और मैंने पहली कंपनी पे एनालिसिस किया। मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी को नीचा नहीं दिखाना चाहता। हर व्यक्ति का, हर कंपनी का एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होता है और वहां के अलग अलग एजुकेशन होती है और उसके हिसाब से सारी कंपनियां काम करती है। मेरा उद्देश्य किसी कंपनी को छोटा बताना नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी कंपनी को नीचा दिखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मेरे जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका हौसला बुलंद रहे और उनको हकीकत का पता रहे। बाकी सभी कंपनियां अपने अपने स्तर पर काम करती है, बहुत सारी कंपनियां अच्छा काम कर रही है, तो मुझे किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने अपने इस वीडियो में इस बात का ध्यान रखा है कि मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं बोलूं, ताकि किसी का भी हर्ट ना हो। और हम सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को इन चीजों का पालन हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जिंदा रहेगी तो ही देश का जो भविष्य बनने वाला है। तो आज मैं ये वीडियो सिर्फ आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बना रहा हूं। उनका जो दिल है वो बड़ा हो जाए उसके लिए बात कर रहा हूं, उनका कॉन्फिडेंस बड़ा हो जाए उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। मैंने 4 कंपनियों पर सर्वे किया, जिसमें सबसे पहले नीचे मैंने आरसीएम के बारे में लिखा हुआ है। पहली कंपनी का मैंने सर्वे किया, वो कंपनी का राइस ब्रान ऑयल 2 लीटर का
460 रुपए का था। तो मैंने यहां पर 1 लीटर की रेट ले ली 230 रुपए। उनकी डीपी थी 395, तो मैंने 1 लीटर की डीपी बना दी 197। और उनका बीवी जो पॉइंटों में था उसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो 1 लीटर पर 85 रुपीज बीवी आता है। अब सीधी सीधी कैलकुलेशन है, 85 रुपीज का बीवी आता है और उनका प्लान 60% का है, तो यहां पर 51 रुपीज 1 लीटर पर 51 रुपीज 1 लीटर पर एक डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करने पर मिलते हैं, परचेज करने पर मिलते हैं। दूसरी कंपनी मैंने देखी, उनका 1 लीटर का राइस ब्रान ऑयल जो था 230 रुपीज का था। उनका डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 165 का था और 33 उनका बीवी था। जब मैंने उनके प्लान को देखा तो प्लान उनका 62% के लगभग था, तो 33 बीवी को 62% के हिसाब से बांटा जाए तो वो कंपनी 1 लीटर पर केवल 20 रुपए 50 पैसे ही कमीशन बांट रही है। जब मैंने तीसरी कंपनी का एनालिसिस किया तो उनकी जो राइस ब्रान ऑयल की रेट थी 195 थी, उनका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 155 रुपीज था, 30 रुपए उनका बीवी था, 30 बीवी था और उनका प्लान लेकिन 85% का था। तो मैंने 30 रुपए को 85% से मल्टीपल किया तो 1 लीटर पर वो कंपनी 25 रुपए 50 पैसे अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही है। लास्ट में मैंने आरसीएम की बात की तो आरसीएम का जो हेल्थ गार्ड ऑयल है उसकी एमआरपी 174 है, 140 रुपए बीवी है, 140 रुपए डीपी प्राइस है, 58 रुपए उसके ऊपर बीवी है और 58 रुपए बीवी को 45% के प्लान में किया जाए तो 26 रुपए 10 पैसे 1 लीटर पर बिकता है। दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिल रहा है। अगर यहां पर 51 रुपए मिल रहा है तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर 140 रुपए लीटर पे देते हैं और वहां पर 197 यानी लगभग अगर बात करें तो 57 रुपीज आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यहां पर 165 दे रहे हैं 140, यहां पर 15 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यहां पर 25 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यहां पर आप 55 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं और आरसीएम में आपको कल 140 रुपीज ही देना पड़ रहा है। तो आपको समझने वाली बात क्या है, मैं बार बार जब अपनी अपलाइन से जिक्र कर रहा था तो अपलाइन से मैं कहता था कि साहब इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में 80, 85, 90% के प्लान लेके आ रही है, तो आरसीएम का ऐसा क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि अल्टीमेट बात प्लान कितने परसेंट का उससे मतलब नहीं है, ये पैसा अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ रहा है तो सबसे पहले देखना है कि कहां से आ रहा है। अगर हम किसी प्रोडक्ट का ज्यादा पैसा लेकर ज्यादा बीवी दे रहे हैं तो इसे बिजनेस नहीं कहते हैं, इसे टोपी पहनाना कहते हैं। बिजनेस उसे कहते हैं जब मार्केट में जिस प्राइस में प्रोडक्ट मिले और उसी प्रोडक्ट प्राइस में डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी उस प्रोडक्ट को बेचे और जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफर कर दे। तो बहुत सारी कंपनियां अपने अलग अलग तरह के फंड बनाती है, लेकिन उन फंड में पैसा कहां से आता है, आपके द्वारा ज्यादा लिया जाता है। तो उसमें होता क्या है, उस कंपनी के अंदर हमेशा जो लोग काम करते हैं वही मैक्सिमम लोग परचेज करते हैं, उनकी रिटेलिंग बहुत कम होती है। दोस्तों बिजनेस का फ्यूचर तब है जब सारे लोग अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, तो फिर आप देखेंगे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि एक गांव की जनसंख्या 100 है और 100 के 100 ही डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, तो भाई साहब कैसे टर्नओवर बढ़ेगा। इस बिजनेस में 3 सीक्वेंस को आपको समझना बहुत जरूरी है। सीक्वेंस नंबर 1, जब शुरुआत में जब इस बिजनेस को आप करते हैं तो इनिशियल रूप में आपको इनकम कैसे आएगी। सीक्वेंस नंबर 2, आप इस बिजनेस में सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। तीसरे नंबर की जो बात है वो आप बड़े अचीवर कब बनेंगे। इन तीनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। पहली स्टेज और दूसरी स्टेज में आदमी स्ट्रगल पर काम करता है, उस समय रिटेल करने से ही उसे इनकम आती है, क्योंकि पहले 2, 4, 6 महीने में वो रॉयल्टी पर नहीं पहुंच जाता, टेक्निकल बोनस पर नहीं पहुंचता, लाखों की इनकम पर नहीं पहुंचता। शुरुआती रूप में उसे जो इनकम आती है वो रिटेल से आती है और रिटेल तभी होगा, रिटेल किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी डायरेक्ट सेलर को नहीं किया जाता। रिटेल हमेशा आपके अड़ोस पड़ोस में किया जाता है और अड़ोस पड़ोस वाला आदमी यदि आपकी कंपनी से जुड़ा नहीं है, और जब वो आपकी कंपनी से जुड़ा ही नहीं है तो इमोशनल नहीं है कि वो आपकी जो भी रेट होगी उसे एक्सेप्ट कर लेगा। जब आप किसी नए आदमी के पास जाएंगे जो अभी आपकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो 100% वो रेट से आपकी तुलना करेगा। इसलिए ये जान लेना जरूरी है कि अगर ज्यादा पैसे लेकर ज्यादा पैसा बांटा जाए तो इसमें कोई समझदारी नहीं है। तो अब इससे आगे की बात हम करेंगे दोस्तों, और आगे की बात इतनी खतरनाक है। अगर मैं कहूं कि अगर ये पहली कंपनी 197 रुपीज ही अपनी रेट रखे और आरसीएम भी 197 ही रेट रखे, तो अगर 197 को ये 51 रुपीज बट रहा है और आरसीएम अगर 197 रेट रखे तो कितना बटेगा।
दूसरी कंपनी अगर 165 रुपीज रखती है और आरसीएम भी अगर 165 रुपये रखे तो इस कंपनी में 20 रुपए 50 पैसे आता है। तो अगर यही रेट रखी जाए तो हमारी कंपनी में कितना पैसा आएगा? तीसरी कंपनी 155 रुपीज रेट रखती है और 155 रुपीज रेट रखने के बाद 25 रुपए 50 पैसे 1 लीटर का आता है। अगर हमारी कंपनी 155 रेट रखे तो कितना पैसा आएगा? तो आइए दोस्तों इस साधारण सी कैलकुलेशन को हम समझते हैं। तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि जिन कंपनियों का हमने कंपैरिजन किया वही कंपनियां उन कंपनियों में जो राइस ब्रान ऑयल की डीपी है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, वही प्राइस अगर आरसीएम की रख दी जाए तो कितना रुपए आपको मिलेगा। यहां पर आप देख रहे हैं पहली कंपनी में 51 रुपीज रख दिया। अगर यही रेट अगर आरसीएम रख दे तो कितना होगा? तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इनकी रेट है 197 रुपीज डीपी और आरसीएम की बिजनेस रेट है, डीपी रेट है 140। तो यहां पर जो अंतर आया इसको हमें समझना पड़ेगा। यह अंतर आया 57 रुपीज का, यानी 144 रुपए अगर आइटम की रेट होती है आरसीएम की 1 लीटर की 140 रेट होती है तो यहां पर 58 रुपीज बीवी होता है और 58 रुपीज बीवी होता है तो 26 रुपए 10 पैसे आपको मिलते हैं। लेकिन आरसीएम इसकी रेट इस कंपनी के समान 197 ही रख दे तो कितना बीवी होगा? तो मजा आएगा आपको, क्योंकि 58 रुपीज बीवी तो 140 रुपए तक हो गया, 57 रुपीज और एक्स्ट्रा हो गया। अगर 57 रुपीज एड कर दिया जाए राइट में तो आरसीएम में इस प्रोडक्ट की बीवी कितनी हो जाएगी? तो मजा आएगा आपको कि 57 रुपीज हम कर दें, 45% का प्लान है और अगर इसका बीवी निकाला जाए तो 57 का अगर बीवी निकाला जाए तो यहां पर 127, जी हां दोस्तों 127 रुपीज बीवी और बढ़ जाएगा। तो 58 में 127 अगर आप जोड़ दें तो आपका जो टोटल बीवी हो जाएगा वो 185 हो जाएगा। 185 का अगर 45% आरसीएम के प्लान के हिसाब से निकालेंगे तो दोस्तों आपको यहां पर पैसा मिलेगा और मिलेगा 82 रुपीज 50 पैसा। जी हां दोस्तों, यहां पर इस पर्टिकुलर कंपनी की अगर ये रेट रहे तो 51 रुपीज 1 लीटर पे मिलता है। अगर आरसीएम 197 अगर रेट कर दे तो वहां पर 82 रुपीज 50 पैसा मिलता है। तो गलतफहमी आपकी दूर हो गई होगी दोस्तों। बहुत सारी कंपनियां दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। अब हम एनालिसिस करते हैं कंपनी नंबर 2 का। दूसरी जो कंपनी थी उसकी रेट भी 230 रुपए लीटर थी, 165 रुपए उनका डीपी था, 33 उनका बीवी था और वो 20 रुपए 50 पैसे बांट रही थी 1 लीटर पर। लेकिन अब मैं इसकी कैलकुलेशन भी आपको करके बताऊं तो आपको मजा आएगा। यहां पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो क्योंकि आपकी इस कंपनी की रेट है 165 और आरसीएम की डीपी प्राइस है 140, अगर दोनों में अंतर किया जाए, दोनों को अगर अलग अलग किया जाए तो यहां पर 25 रुपए का डिफरेंस आता है। अब आरसीएम ऑलरेडी 58 रुपीज 140 पर बांट रही है तो ये बीवी ऐसे कैसा रहेगा? अब 25 रुपए एक्स्ट्रा हो गया तो 25 रुपए का बीवी बनाए हम आरसीएम में 45% प्लान के हिसाब से तो वो बीवी बन जाता है 55 रुपीज। 55 रुपीज बीवी बन जाता है। अगर इन दोनों को अगर आप जोड़ें तो ये कैलकुलेशन आती है 113। अगर 113 को 45% के प्लान में डिवाइडेड किया जाए तो यहां पर इस कंपनी से आपको यानी आरसीएम से आपको आएंगे 51 रुपीज। तो आपको क्या देखना है, पहली कंपनी से अगर पहली कंपनी की रेट रखी जाती तो आरसीएम में प्रोडक्ट होता 82 रुपीज 50 पैसा अगर आपको मिलता, और दूसरी कंपनी की रेट अगर कंपनी रखती तो ये कंपनी 20 रुपए 50 पैसे बांट रही है और आपकी कंपनी अगर इसी रेट को रखती तो यहां 51 रुपीज मिल जाता है। तो दोस्तों आइए अब हम तीसरी कंपनी में इसी तरह का एक कंपेरिजन करते हैं। तो तीसरी कंपनी की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा था कि तीसरी कंपनी की जो 1 लीटर की प्राइस थी 195 एमआरपी, डीपी 155, बीवी 30 रुपीज 33 रुपीज। उनका जो प्लान देखा था मैंने तो उनका प्लान 85% के लगभग बांटता है। अगर 30 रुपीज का 85% बांट दिया जाए तो ये 25 रुपए 50 पैसे 1 लीटर पर बांटती है। अगर आरसीएम बिजनेस में यही रेट यानी 155 रख दिया जाए तो क्या रेट होगी? तो आपको आश्चर्य होगा कि आरसीएम की रेट 140 रुपए है और अगर इस कंपनी की रेट 1555 रुपीज है तो यहां पर 40 और 55 करें तो 15 रुपीज एक्स्ट्रा रेट ये कंपनी ले रही है।
अगर 15 रुपए का बीवी बनाया जाए, तो अगर 140 पर बीवी ऑलरेडी 58 रुपीज का आरसीएम का है, और अगर 15 रुपए का बीवी बनाया जाए 45% के हिसाब से, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 33 रुपीज बीवी। 33 बीवी अगर और जुड़ जाएगा तो यहां पर टोटल बीवी हो जाएगा 91 रुपीज। अगर 91 रुपीज को 45% प्लान के अंदर निकाला जाए, तो अगर आरसीएम में यही रेट रखें तो ये अमाउंट पहुंच जाएगी। ये कंपनी टोटल 20-25 रुपए 50 पैसे बांट रही है, और आरसीएम में अगर यही रेट रखी जाए तो यहां पर जो 1 लीटर पर ऐसा आएगा वो 41 रुपया आएगा। तो दोस्तों, अभी आपने क्या देखा कि सिर्फ प्लान के नाम पर हम लोगों को गुमराह कर देते हैं कि हमारा प्लान 60% पे, 70% पे, 80% पे या 90% का प्लान है। बात प्लान की नहीं है दोस्तों, बात है जो प्रोडक्ट एक कंज्यूमर को मिल रहा है वो किस रेट का है। तो बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ पैसों की बात करते हैं। जब मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो दूसरी कंपनी के रेट हमेशा एक ही चीज पर, दूसरी कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो हमेशा एक ही चीज पर कमेंट करते हैं कि साहब इनकम हमारे यहां पर ज्यादा आती है, इतना 90% का प्लान है, 85% का प्लान है। दोस्तों, आप गुमराह हो रहे हैं, सिर्फ ये गुमराह करने के लिए है। मैंने पूरी कैलकुलेशन करके बता दी, और एक प्रोडक्ट नहीं, मैं सारे प्रोडक्टों की ऐसे कैलकुलेशन करके बता देता हूं। इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से अगर कोई कंपनी पूरी फिट होती है हिंदुस्तान के एटमॉस्फेयर में, तो वो सिर्फ आरसीएम है। कोई भी कंपटीटर अभी तक नहीं है हिंदुस्तान में, और आने वाले समय में पूरी दुनिया में कोई कंपटीटर नहीं होगा। तो फाइनली हम इस पूरे चार्ट को एक बार फिर नजर डालते हैं, किस कंपनी की क्या रेट है, और आरसीएम में वो प्लान में देखा जाए तो किस रेट में मिलेगा। तो दोस्तों, फाइनल चार्ट देखते हैं। मैंने 3 कंपनियों का कंपेरिजन आपसे किया। पहली कंपनी 60% का प्लान है, 230 एमआरपी, 197 रुपीज डीपी है, बीवी 85 है, और अगर इस 60% के प्लान में देखा जाए तो ये कंपनी 1 लीटर पे 51 पे देती है। अगर यही रेट आरसीएम रख ले तो 83 रुपीज देगी। जी हाँ दोस्तों, 83 रुपीज आरसीएम में बटेगा। दूसरी नंबर की जो कंपनी थी जो 62% के प्लान के तहत माल बेचती थी, 230 रुपए इनकी एमआरपी थी, 165 इनका डीपी था, बीवी था 33 रुपए, और ये कंपनी 1 लीटर पर 20 रुपए 50 पैसे दे रही थी। और आरसीएम में अगर यही रेट रख दी जाए तो 51 रुपए बटेगा दोस्तों। तीसरी कंपनी है जो 85% का प्लान लेकर आई मार्केट में, और 195 इनकी एमआरपी है, इनका डीपी है 155, बीवी है 30 रुपीज, 25 रुपए 50 पैसे ये दे रही थी। लेकिन अगर यही रेट 155 आरसीएम में रख दे जाए तो यहां पर 133 रुपीज, यानी अगर 33 रुपीज, अगर आरसीएम में यही प्रोडक्ट आएगा तो 33 रुपीज 1 लीटर पे आपको आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के मार्फत आपको ये समझाने की कोशिश की है कि प्लान कितने परसेंटेज का उस पर मत जाइए। अगर प्रोडक्ट की रेट, प्रोडक्ट की डीपी और उसके बाद मिलने वाले प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे तो ही लॉन्ग टर्म वो कंपनी सरवाइव की जाएगी। अगर ज्यादा पैसा लगाकर ज्यादा पैसा बांटा जाता है तो वहां पर केवल वही लोग आएंगे जो लोभी किस्म के आदमी होंगे, जिनको रातों रात अमीर बनना होगा। कोई आदमी कितना जेब काट ले उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपनी इनकम पे ध्यान देते हैं। और जब वो लोग, ऐसी प्रवृत्ति के लोग जब नेटवर्क में आ जाते हैं जिनको इनकम से ही लेना देना है, तो वो एथिक्स को बाहर कर देते हैं। दोस्तों, मैंने कई मनी सर्कुलेशन कंपनी के लोगों से मिला हूं जो पहले किसी एथिकल कंपनी में काम करते थे, किसी मनी सर्कुलेशन कंपनी में चले गए, तो उनकी सोच ही यही होती है कि भाई मैं अमीर बन जाऊं, दुनिया कहीं पे भी जाए। और जब ये कोई भी आपकी ऐसी सीक्वेंस होती है कि केवल मैं अमीर बन जाऊं, दुनिया कहीं भाड़ में जाए, तो वहां पर ये लॉन्ग टर्म सोच नहीं होती। और दोस्तों, हम देखते हैं मनी सर्कुलेशन कंपनी में काम करने वाले आदमी हर दूसरे साल वो कंपनी बदल लेते हैं। वो लीडर हर दूसरे साल किसी नई कंपनी की तलाश करना चालू कर देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए नहीं किया जाता है कि ज्यादा इनकम आती है, डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए किया जाता है कि समय और सुरक्षा हमें मिले, लॉन्ग टर्म इनकम आए। जब हमारी पुश्तियां, जब हमारा पूरा परिवार नहीं रहे, हमारे बच्चों के बाद उनकी इनकम बच्चों को आए, जब लॉन्ग टर्म पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए, तो ही डायरेक्ट सेलिंग को करने का फायदा है। अगर वन टाइम अगर कोई इनकम कमानी है तो डायरेक्ट सेलिंग करने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, मैं फिर नए वीडियो लेकर आऊंगा और नए वीडियो में ऐसे अनछुए सब्जेक्ट को छूंगा जिसके बारे में डायरेक्ट सेलिंग के किसी सेमिनार में और ट्रेनिंग में उसका वर्णन नहीं होता। वे 1 बाय 1 आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो सारे कंफ्यूजन निकाल दूंगा। दोस्तों, मेरे पुराने जितने भी वीडियो आपने देखे हैं उन वीडियो में आप कमेंट करना मत भूलिए।
आप खास तौर से मुझे उन बातों पे कमेंट जरूर करें जिन बातों में आप, जिस सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं, जिन सब्जेक्ट पर आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपने इस वीडियो को बहुत ढंग से देखा होगा। आज हम एक कंटेस्ट डिजाइन कर रहे हैं जिसके अंदर इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप 100 शब्दों का एक कमेंट लिखिए इस वीडियो के बारे में, और जो भी आदमी इस वीडियो से सीखकर उसने क्या क्या सीखा और वो क्या फायदा होने जा रहा है उसको, ये जो भी अच्छा कमेंट देगा, अगले मेरे जो वीडियो है उसके अंदर उसे हम विनर घोषित करेंगे और बाकायदा उसकी फोटो के साथ उसका पूरा का पूरा कमेंट हम पढ़ के सुनाएंगे कि क्या उसने लिख के दिया है। तो आप पूरा वीडियो जो देखा है उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। बिल्कुल आप ध्यान रखिए, कोरोना का पीरियड बहुत जल्दी बीतेगा, हम जो बहुत तेज गति से आगे निकलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन का बटन है उस पर आप जरूर क्लिक कर दें और आपकी टीम को इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि बार बार उन्हें आपको फॉरवर्ड नहीं करना पड़े। ऑटोमेटिक जब भी कोई नया वीडियो बने तो ऑटोमेटिक उनके पास चले जाए। थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत दिन अच्छे दिन आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe our channel.